बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम के एक दुकानदार रहते थे। उनकी किराने की छोटी सी दुकान थी, लेकिन उनकी साख इतनी अच्छी थी कि दूर दूर से लोग उनके यहाँ से सामान खरीदने आते थे। रामलाल अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। वे कभी भी ग्राहकों को ठगते नहीं थे और न ही गलत तरीके से पैसे कमाते थे। उनका मानना था, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर साथ रहती है। उनके इस स्वभाव के कारण उनके ग्राहक उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। परंतु एक दिन उनकी ईमानदारी की सबसे कठिन परीक्षा हुई। रामलाल की दुकान कस्बे के मुख्य बाजार में थी। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन वहां हर जरूरी सामान मिल जाता था। चावल, दाल, आटा, मसाले, तेल और मिठाइयाँ भी। रामलाल हर ग्राहक का सम्मान करते थे। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वे उधार भी दे देते और कभी भी किसी गरीब को भूखा नहीं लौटाते थे। उनकी दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगा था। कई लोग इसे पढ़कर मुस्कुराते, लेकिन कुछ इसे केवल एक साधारण वाक्य समझते थे। वे नहीं जानते थे कि एक दिन रामलाल इस सिद्धांत पर कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक दिन सुबह, जब रामलाल दुकान खोल रहे थे, तभी एक अमीर आदमी उनकी दुकान पर आया। वह सफेद धोती कुर्ता पहने हुए था और उसके पास एक चमचमाता चमड़े का बटुआ था। रामलाल, मुझे कुछ किराने का सामान चाहिए, उस व्यक्ति ने कहा। रामलाल ने आदरपूर्वक कहा, बिल्कुल बाबूजी, आप क्या लेना चाहेंगे? आदमी ने कुछ चावल, दाल, मसाले और आटा खरीदा। उसने सामान का दाम पूछा और फिर अपना बटुआ निकालकर पैसे देने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बटुआ खोला, अचानक कुछ नोट नीचे गिर गए। रामलाल ने देखा कि उसमें हजारों रुपए थे। आदमी ने जल्दी से कुछ रुपए निकालकर रामलाल को दिए और फिर अपना सामान लेकर चला गया। रामलाल ने जमीन की ओर देखा, एक मोटी गड्डी वहीं पड़ी थी। उसमें लगभग 50,000 रुपए थे। रामलाल ने इधर-उधर देखा। वह आदमी भीड़ में कहीं गायब हो चुका था। अब रामलाल के मन में कई विचार आए। अगर मैं यह पैसे रख लूं, तो मेरी दुकान और बड़ी हो सकती है। मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यह पैसे बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन यह तो बेईमानी होगी। रामलाल ने एक गहरी सांस ली। नहीं, मैं यह पैसे नहीं रख सकता। यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने रुपए अपने गल्ले में रख दिए और निश्चय किया कि जब वह व्यक्ति वापस आएगा, तो वे उसे लौटा देंगे। रामलाल के कुछ पड़ोसी दुकानदारों ने यह घटना देख ली। रामलाल भैया, इतने पैसे मिल गए, अब तो अमीर बन जाओगे, एक दुकानदार ने मजाक किया। दूसरे ने कहा, कोई नहीं लौटने वाला इतने पैसे लेने। अगर वह वापस आया भी, तो कह देना कि कुछ नहीं मिला। रामलाल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं ऐसा करूंगा, तो अपनी आत्मा के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा? उनकी पत्नी सुनीता को जब यह पता चला, तो उन्होंने भी कहा, रामलाल जी, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। यह पैसे हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, सुनीता, हम गरीबी में जी सकते हैं, लेकिन बेईमानी के पैसे नहीं खा सकते। उस रात रामलाल सो नहीं पाए। क्या होगा अगर वह आदमी वापस न आया? क्या होगा अगर किसी और को यह पैसे मिल जाते? रामलाल ने सुबह होते ही अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया। पूरा गांव यह देखकर हैरान था। तीसरे दिन वही अमीर आदमी फिर से दुकान पर आया। रामलाल, मैंने सुना कि आपको कुछ पैसे मिले थे। हाँ बाबूजी, कितने रुपए थे? रामलाल ने पूछा। आदमी ने कहा, करीब 50,000 रुपए। रामलाल ने मुस्कुराते हुए वही रुपए निकाले और कहा,
लीजिए बाबूजी, यह आपके ही हैं। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल, तुमने आज यह साबित कर दिया कि ईमानदारी अभी भी जीवित है। उस आदमी ने खुद को परिचय दिया, मेरा नाम सेठ धनीराम है। मैं पास के शहर का बड़ा व्यापारी हूँ। सेठ धनीराम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामलाल को इनाम में 10,000 रुपए देने चाहे। लेकिन रामलाल ने विनम्रता से कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए बाबूजी। मेरी ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई। हर कोई रामलाल की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगा। उनकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। लोग उन पर और भी अधिक भरोसा करने लगे। राजा के दूत ने भी यह खबर सुनी और उन्हें सम्मानित करने का प्रस्ताव भेजा। कुछ दिनों बाद राजा ने रामलाल को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम जैसे ईमानदार लोग ही समाज की सच्ची पूंजी है। हम तुम्हारे चरित्र से प्रेरणा लेते हैं। राजा ने रामलाल की दुकान के लिए एक बड़ी जगह और कुछ आर्थिक सहायता दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा के लिए रहती है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। रामलाल की कहानी आज भी कस्बे में सुनाई जाती है और लोग उनके ईमानदार चरित्र से प्रेरणा लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।